चलिए अपने सेकंड डिफरेंस को देखते हैं, जो कि है अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी के बीच में। अकाउंटिंग आपको समझ आता है, अभी तक हम अकाउंटिंग की ही बात करते हुए आए हैं। तो कह रहे हैं सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। अकाउंटिंग के मीनिंग को तो हम फर्स्ट डे से देख रहे हैं ना। क्या है सर वो मीनिंग, आप खुद बता दो क्या है। वही क्लासिफाइंग, समराइजिंग, हाँ, रिकॉर्डिंग। सर ये तो अभी आपने बुक कीपिंग बताया, बेटा बुक कीपिंग के बाद ही तो ये सब आता है। और अगर हम मेन डेफिनेशन देखते हैं तो उसमें तो ये सारी बातें की गई है ना। तो आई बात समझो, अकाउंटिंग का मीनिंग कुछ अलग नहीं है, मेन है बात हमारे अकाउंटेंसी की। अरे ये क्या है सर, सर ये है बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। इसमें हम बात करने वाले हैं जो हमें बताती है कि हमें ये फंक्शंस को कैसे काम करना है, कैसे आगे लेके चलना है। यही है जो प्रिस्क्राइब करती है सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल जो ऑब्जर्व करने हैं हमें, वही रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइज करते टाइम हमारी ट्रांजैक्शन को, ठीक है। तो ये नॉलेज बॉडी है जो पूरे टास्क जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं या हम जो बुक कीपिंग कर रहे हैं उसको कैसे करना है, उसके लिए रूल्स और प्रिंसिपल्स को कौन बताता है, हमारी अकाउंटेंसी के थ्रू हमें ये बात पता चलती है। आई बात समझ में। और अकाउंटिंग के मीनिंग की बात तो हम कर चुके हैं। चलिए अगली बात करते हैं सर स्कोप की। ऑब्वियसली सर इसका स्कोप तो फिर नैरो होगा ना, क्योंकि इसको परफॉर्म कैसे करना है वो तो हमें कौन बता रहा है, अकाउंटेंसी बता रहा है। तो उसका स्कोप तो वाइडर हो गया। हाँ जी, स्कोप वाइडर है। क्यों? क्योंकि इसमें तो हम बात करें ये अकाउंटिंग जो स्टार्ट होती है आफ्टर बुक कीपिंग होती है, बट हम अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों को इंक्लूड करके चलते हैं। जी सर, स्कोप भी समझ आ गया, मीनिंग भी समझ आ गया, रिलेशन बता दो। सर अकाउंटिंग तो डिपेंडेंट है ही ना बुक कीपिंग पे, बिल्कुल है, बट अकाउंटेंसी की बात करें तो ये दोनों पे ही डिपेंडेंट है यार। जब दोनों के लिए रूल्स और प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं तो दोनों पे डिपेंडेंट कौन हो गई, मेरी अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग एज वेल एज ऑन अकाउंटिंग। आई बात समझ में? हाँ जी सर आ गई। और कुछ भी बात करनी है सर? हाँ जी, इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। क्या है सर इसके फंक्शन, आओ बता देते हैं आपको। सर प्लीज हमारा लास्ट पॉइंट फंक्शन हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। सर इसके फंक्शन के बारे में तो हम जानते ही हैं, अकाउंटिंग के फंक्शन के बारे में कह रहे मेन फंक्शन ही यही है कि हम प्रॉफिट को असरटेन करें और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बताएं। हाँ जी, द मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू असरटेन द नेट प्रॉफिट्स एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। परफेक्ट सर, ये बात तो समझ आती है। बट सर अकाउंटिंग में क्या आता है? अकाउंटिंग में डिसीजन मेकिंग वाले फंक्शंस आ जाते हैं। कह रहा है इट इंक्लूड्स द डिसीजन मेकिंग फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कहां से आएगी? ऑब्वियसली फ्रॉम बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। कह रहा है इट इंक्लूड्स द डिसीजन मेकिंग फंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। कहां से आ रही? इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, क्योंकि अकाउंटेंसी तो डिपेंडेंट है यार बुक कीपिंग और अकाउंटिंग पे। आई बात समझ में? तो हमने पहले बात की मीनिंग की, फिर हमने बात की स्कोप की, उसके बाद रिलेशन एंड देन फंक्शन। आई बात समझ में? ये 4 पॉइंट है हमारे अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी के। कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज बता देना कमेंट बॉक्स में, दोबारा करा देंगे, आपको अच्छे से समझा देंगे और कुछ नए तरीके से समझा देंगे। आई होप समझ आ ही गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।